लोग? हाँ झूठा मंत्री होगा। जब उस दिन हम लोग उनका आवास को घेराव किए थे तो वो बोले थे कि जो है ना आप लोग को अगले दिन शाम 5 बजे के पहले तक सप्लीमेंट्री जारी करने को लेकर नोटिस जारी कर दिया जाएगा, लेकिन वो अपने खुद के वैल्यू गिरा रहे हैं और कल जो है उस दिन नोटिस जारी नहीं किए जिस दिन वो बोले हुए थे। नमस्कार, मैं नमरीश, अब देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो भी अभ्यर्थी हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लेकर कम से कम आज लमसम 70 दिन लगभग जो होने जा रहा है, 70 दिनों से यहाँ पर गर्दा धरना स्थल बैठे हुए हैं। इसके पहले जो थे शिक्षा मंत्री को लोग घेरे भी थे और शिक्षा मंत्री जो है सोमवार तक समय भी दिए थे। उसके बाद भी अभ्यर्थी लोग जो हैं बैठे हुए हैं और क्या कुछ बोलते हैं अभ्यर्थी लोग, सुनते हैं अभ्यर्थी की जुबानी। तो उस भीड़ का हिस्सा हम भी थे। सभी लोग गए थे अपना डॉक्यूमेंट लेकर के, कट ऑफ मार्क लेकर के उनके आवास पे भी शिक्षा मंत्री जी आए और हम लोग से बात करे। हम लोग इसलिए गए थे कि शिक्षा मंत्री जो है बार बार झूठ बोल रहे थे, समय दे रहे थे, बरगला रहे थे हम लोग को। तो हम लोग इसीलिए गए थे कि वहाँ आवास पे जाएंगे तो आराम से हम लोग शांतिपूर्ण बैठ करके उनसे बात करेंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री जी अपने आवास से निकल करके रोड पे टहलने लगे। कुछ भी आपको दोहरा दिया? नहीं दोहराया नहीं कोई। जो है भीड़ था, विद्यार्थी का संख्या ज़्यादा था, तो उस समय पुलिस प्रशासन उनको जो है बैरिकेटर बना करके उनको रोड पे अपना आराम से ही ले जा रहे थे और लोग पीछे हम लोग कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ तो बोल नहीं रहे थे। आप लोग भी उस समय थे और जैसे कि आप लोग वीडियो बना भी रहे थे उस समय, देखे हुइएगा कि हम लोग बस इतना ही कह रहे थे कि सर आप जो है एक लिखित नोटिस दे दीजिए और लिखित नोटिस कब दीजिएगा ये बता दीजिए। आपने जो कहा था कि आपसे वार्ता करेंगे तो वार्ता क्यों नहीं किए ये बता दीजिए। और आप जो कह रहे थे कि शिक्षा बीपीएससी स्वतंत्र आयोग है तो बीपीएससी खुद फैसला लेती है, तो देखिए सर ये नोटिस है बीपीएससी ने पहले क्लियर कर चुकी है। बीपीएससी कह तो चुका है कि मतलब शिक्षा विभाग जो कहेगा वो करेगा। बोलिए। तो इसी सब को लेकर के हम वहाँ गए थे। लेकिन हमारे माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री जी इस सब को इग्नोर करते हुए अपना रोड पे चल रहे थे। और उसको कहीं जाना था या कहाँ जाना था, क्या था, ये हम लोग को पता नहीं था। बस पीछे से हम लोग यही कह रहे थे कि सर हम लोग की मांग को सुनिए, हम लोग का यही डिमांड है, थोड़ा सुन लीजिए, हम लोग पे थोड़ा सा रहम कर दीजिए और शिक्षा विभाग से एक नोटिस जारी करवा दीजिए। बस यही सब बात था और कहाँ कुछ। आगे क्या कीजिएगा अब? आगे देखिए, अभी शिक्षा मंत्री जी से कल हम लोग फिर मिले हैं। शाम में हमारे एक साथी गया था, वो मिला है, तो कह रहे थे कि ये जो है बात जो है हम एसीएस को दे दिए हैं, एसीएस अब इस पे फैसला लेंगे। तो अब आज हम लोग एसीएस से मिलने का प्रयास किए हैं, लेकिन एसीएस से आज हम लोग मुलाकात नहीं कर सके। लगता है उनसे भी मिलने का अब कुछ नया तरीका हम लोग को अपनाना पड़ेगा। उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे क्या सही में आपको शिक्षा मंत्री जी आदेश दे दिए हैं। जब अगर आदेश दे दिए तो आप अभी तक चुप क्यों हैं? बाद में पता चलेगा। लेकिन टीआरई 3, टीआरई 1 दिए, टीआरई 2 दिए, टीआरई 3, ये लास्ट मेरा एज हो रहा है। अब टीआरई 4 के लिए एज ही नहीं बचा है। अब बताइए मेरे साथ। ये बताइए आप तो 4 में कितना भी कर सकते तो 3 के लिए क्यों लगे हुए हैं? उम्र ही नहीं बचा है। लास्ट हो गया मेरा एज। उम्र नहीं बचा हुआ है? नहीं। कितना उम्र हो गया आपका? 40 वर्ष। अब कैसे बढ़ेंगे? अब क्यों बैठे हुए हैं? अब तो घर जाकर चलना चाहिए आप लोग को। जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा हम लोग का तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। शिक्षा मंत्री कल हम लोग को बोले थे, तो बोल चुके ना हैं। तो नोटिस बोल रहा था ना कि निकालेंगे 5 बजे के करीब में 25 तारीख को, लेकिन अभी तक नोटिस नहीं आया है। ना बीपीएससी के साइट पे है, ना शिक्षा विभाग के साइट पर नोटिस है हम लोग का। जब तक नोटिस नहीं आएगा तब तक हम लोग जाने वाले नहीं हैं। और एक बात और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बहुत सारे मीडिया, अपने नेशनल जो मीडिया है चैनल पर चला रही है कि बच्चे सब जो भी बीपीएससी टीआरई 3 के स्टूडेंट हैं वो शिक्षा मंत्री को दौड़ा दिए थे रोड पे। ये सरासर बात गलत है। हम लोग दौड़ाए थे नहीं, सर खुद पैदल हम लोग के साथ चल रहे थे। हाँ आगे चल रहे थे। आगे सर चल रहे थे, उनके साथ हम लोग चल रहे थे। हम लोग अपने मांग को लेकर, आपके कुछ अभ्यर्थी साथी लोग भी बोल रहे थे कि दौड़ाए थे, नहीं हम लोग दौड़ाए थे नहीं, वो खुद पैदल चल रहे थे, उनके साथ हम लोग भी चल रहे थे। हम लोग अपनी मांग को लेकर उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। तो बोले लोग झूठ बोल रहे थे ना।
कोई झूठ नहीं बोल रहा है। वो मीडिया, नेशनल मीडिया कोई चलाया है कि ये लोग शिक्षा मंत्री को दौड़ा दिए थे। नेशनल मीडिया नहीं, आप साथी लोग भी बोल रहे थे कि तुम दौड़ा रहे थे। ऐसा कोई बात मंशा नहीं थी हम लोग को, बस आज तक नहीं दिखे। ये बताइए, आपको तो अब धरना तो अभी बैठे हुए हैं, तो शिक्षा मंत्री कल का समय दे दिए थे, कल आपको मिल जाएगा, आप लोग कह भी रहे थे, फिर बैठे हुए क्यों हैं? अभी तक तो आश्वासन ही मिला था कि हम 25 तारीख को शाम तक 5 बजे लेटर जारी हो जाएगा SCS के यहाँ से, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन हम लोग को लेटर मिला है देखने के लिए शिक्षा मंत्री के द्वारा, न शिक्षा विभाग के द्वारा, न कोई ऑर्डर आया है, जिस कारण हम लोग धरना स्थल पर सभी साथी बैठे हुए हैं, कुछ खाना खाने गए हुए हैं। और जब भी अब अगर हम लोगों की बात नहीं मानी जाती है तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हाँ जी, हम लोग के जीवन का सवाल है। हम TRE 1 में बैठे, उसमें TRE नहीं हुआ, TRE 2 में बैठे नहीं, तो बार बार एग्ज़ाम कितना देंगे? हम लोग का लास्ट एज है और 1 नंबर से हम लोग रहे हैं, 2 नंबर से रहे हैं। कई साथी हमारे ऐसे हैं कि जो ट्राई ब्रेकर में फंस गए हैं, उसमें नहीं हो पाया है, जिसके कारण जो है कि हम लोग आज सरकार से यही मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, कि हम लोगों की बात को सुना जाए। और हम सब पीड़ित छात्र हैं, बेरोजगार हैं, दर दर भटक रहे हैं, हम लोगों के साथ न्याय होनी चाहिए। मैं बार बार अपील कर रहा हूं सरकार से भी कि हम लोगों के ऊपर ध्यान दीजिए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। आगे दूसरे साथी सुनिए। क्या कुछ बोलिएगा? आपको तो समय दिया गया था, जब आश्वासन मिले सोमवार का काम हो जाएगा, आज मंगलवार हो गया, अभी बैठे हुए हैं फिर भी। देखिए, आश्वासन से कम नहीं चलेगा। हम लोग को जब तक लिखित उम्मीद भी था कि हाँ शिक्षा मंत्री आपको बात सुन लिए हैं, कर लेंगे काम, उम्मीद था, मगर आश्वासन किए थे, लेकिन हम लोग सिर्फ लिखित आश्वासन के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग को जब तक लिखित आश्वासन नहीं देगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे और आगे की रणनीति में हम लोग अलग तरह से उग्र होकर आंदोलन करने के लिए तैयार है हम लोग। देखिए, शिक्षा मंत्री जो है ना, अब झूठा मंत्री हो गए हैं। झूठा मंत्री होगा? हाँ, झूठा मंत्री होगा। जब उस दिन हम लोग उनका आवास को घेराव किए थे तो वो बोले थे कि जो है ना, आप लोग को अगले दिन शाम 5 बजे के पहले तक सप्लीमेंट्री जारी करने को लेकर नोटिस जारी कर दिया जाएगा, लेकिन वो अपने खुद के वैल्यू गिरा रहे हैं। और कल जो है उस दिन नोटिस जारी नहीं किए, जिस दिन वो बोले हुए थे। हम लोग इंतज़ार करते रह गए और वो नहीं नोटिस जारी किए। तो क्या हुआ? शिक्षा मंत्री अब झूठा मंत्री तो हो गया है। अब बताइए, अब इतने बड़े बड़े पद पर आप बैठ कर इस तरह से झूठ बोलिएगा तो आपका वैल्यू क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। तो आगे हम भी तो यही आगे कहने वाले हैं कि जब तक आप सप्लीमेंट्री जारी नहीं करेगा तो हम लोग यहाँ से छोड़ने वाले नहीं हैं। और सरकार ये भी समझ ले कि आप अगर हमको यहाँ पर मजबूर करेंगे तो हम भी आप कुछ दिन और इंतज़ार करते हैं, इसके बाद हम लोग भी आगे क्या करना है आपका प्लान हम लोग भी ख़राब कर देंगे। क्योंकि आप जो जनता के सामने दिखा रहे हैं कि हम 1 लाख बहाली दे रहे हैं, 1.5 लाख बहाली दे रहे हैं, 87,000 बहाली दे रहे हैं, और आप आधा से भी कम पर ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, तो ये हम जनता के बीच में जाकर पोल खोलेंगे। क्योंकि आप जो चुनाव में उतरिएगा तो रोजगार के नाम पर पोल खोलिएगा। यही कि सरकार जो है अभी जो 25 में चुनाव है तो चुनाव में उतरेगी तो रोज़गार के नाम पर ही वोट मांगने जाएगी। और हम लोग भी जाएंगे तो जनता के सामने बताएंगे कि आप इस सरकार जो है हम लोग साथ किस तरह से गद्दारी कर रही है, बहाली जितना दे रही है उससे आधा से भी कम पर ज्वाइनिंग करवा रही है। तो इस तरह से सरकार की छवि धूमिल हो रही है। जो अब सरकार जो रत लगा कर बैठी हुई है कि रोज़गार नीति सरकार, इसका हम पोल खोलेंगे जनता के सामने और सरकार की हकीकत जनता को बताएंगे और अपने लिए जनता से अब न्याय ही मांगेंगे। क्या कहिएगा? मैं अभी तो बैठे हुए हैं धरना स्थल पर, कब तक बैठे रहिएगा? कुछ लिखित नहीं दिए हैं शिक्षा मंत्री जी, इसीलिए बैठे हुए। जब तक वो देंगे नहीं तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। कितना टीआरई करते रह गए। TRE 1 का सीट TRE 2 में, TRE 2 का सीट TRE 3 में, अब 3 वाला बोलते हैं 4 में। हम लोग का उम्र रह गए से छट जाएंगे। कितने भाई हैं कि 1, 2 नंबर 3 नंबर से छट गए, कई टाई ब्रेकर DOB से छट गए हैं। सबको देना चाहिए, नहीं देंगे तब तक हम लोग उठेंगे नहीं यहाँ से। इससे बड़ा आंदोलन फिर हम करेंगे नहीं। हाँ, करेंगे। लाठी भी चलाती है।
हाँ प्रशासन लाठी भी चलाती है। जो भी हो, जितना लाठी खाना होगा खाएंगे, लेकिन हम लेके रहेंगे अपना हक, छोड़ने वाले में से नहीं है, लेंगे ही लेंगे। देखिए, अधिकांश अभ्यर्थियों से हमने बात किया, सबसे पूछा कि शिक्षा मंत्री तो आपको सोमवार का 5 बजे तक का समय दे दिए थे, फिर भी क्यों बैठे हुए हैं। तो अभ्यर्थी लोग साफ कह रहे हैं कि हम लोग को खाली लिखित आश्वासन नहीं दिए थे, हम लोग लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं, लिखित मिल जाए तो हम चल जाएंगे। उसके बाद हमने पूछा कि ठीक है, तो अगर नहीं हो पाएगा तो आगे की नीति क्या रहेगी। तो साफ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि इससे बड़ा आंदोलन होगा। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 में धन्यवाद।